नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार की बात करें दोस्तों तो काफी ज्यादा बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, स्पेशली स्टॉक्स लेवल पे। इंडेक्स में भी अब तो अच्छा काम होने लगा है। निफ्टी ऑलमोस्ट 24,430 पे ट्रेड कर रहा है, तो बढ़िया ट्रेड कर रहा है, केवल 30-40 पॉइंट नीचे रह गया है। बैंक निफ्टी कल आउट परफॉर्म कर रहा था, आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ही शानदार एक्शन हो रहा है और आपकी पोर्टफोलियो में बहुत ही बढ़िया हरियाली होनी चाहिए। ऐसे में मैं आप सभी के साथ एक बार फिर से ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो आपको शायद अंदर से रिसर्च करने पे मजबूर करे। दोस्तों, ये बाजार ना नेगेटिव खबर पे नेगेटिव रिएक्ट करता है लेकिन टिकता नहीं है। पॉजिटिव खबर पे पॉजिटिव ट्रेड करे तो टिकेगा नहीं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब आप कोई खबर पढ़ते हो और उसके बाद रिएक्शन देखते हो, उस समय जजमेंट लेना बड़ा मुश्किल होता है भाई। वो कितनी देर सस्टेन करेगा नो वन नोस, किसी को नहीं पता है। आपको डिसीजन लेना है खरीदने से पहले। एक एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े सवाल को अपने आप से पूछो, मैं क्यों खरीद रहा हूं? अगर कंपनी के नंबर्स खराब आ गए तो मैं क्या करूंगा? मैं गिरावट में खरीदूंगा या फिर डर के बेच दूंगा? मैं खराब खबर अचानक से कोई आ जाए तो मैं क्या करूंगा? मेरे को कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है या शेयर के प्राइस को देखकर ले रहा हूं? अगर आपने शेयर का प्राइस चुन लिया कि मैं शेयर के प्राइस को देखकर ले रहा हूं, तो फिर आपके लिए एक ही चीज है, फिर सारी सवालों का जवाब मिल गया। फिर आपके लिए केवल और केवल लेवल्स हैं कि मैं इस लेवल के नीचे बेच दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी अच्छी खबर आए निकलेगा मैं बेचूंगा, क्योंकि आपने प्राइस को देखकर लिया है। और अगर आपने बिजनेस को देखकर लिया है तो फिर जब तक बिजनेस को लेकर आप भरोसा रख सकते हो तो कितनी भी खराब खबर हो, कितना भी गिरे, खरीदूंगा ये सोच लो। अब एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों। कल आए थे मारुति के नंबर करीब 2:30 बजे, मैंने वीडियो भी शूट करी थी। मैंने कहा नंबर्स खराब है, स्टॉक 6% क्रैश है, लेकिन ये भाव बेचने का नहीं है। मारुति आपको, मुझे, हम सबको पता है बढ़िया मार्केट प्लेयर है, कंपनी के बिजनेस पे किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन इस समय पूरे ऑटो पैक में डिमांड आउटलुक कमजोर है, करंट सिचुएशन खराब हो रही है। धनतेरस था कल और ये समय ऐसा होता है जहां ऑटो कंपनीज की बड़ी डिमांड होती है, ऑटोज की बड़ी डिमांड होती है कि भैया इस समय 4 व्हीलर बुकिंग हैवी होती है, धनतेरस पे लोग घर ले जाते हैं गाड़ी। बट इस समय उतनी डिमांड नहीं दिख रही है और Q3 ऑलमोस्ट सबको पता है वीक रहेगा। तो ये जो करंट क्वार्टर था ये वीक नहीं होना चाहिए था, ये वीक हो गया, आगे और वीक, और कंपनियां डिस्काउंट दे रही हैं, इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं। ये सब चीजें खराब हैं, नंबर्स खराब हैं, लेकिन मार्केट को पता है। और इन सबसे बड़ी बात, शेयर का प्राइस ऑलरेडी टूटा हुआ था, कल और टूट गया, तो इससे ज्यादा क्या, थोड़ा बहुत और नीचे चला जाएगा तो आप गिरावट में खरीदने के मौके तलाशो, ना कि बेचने के बारे में सोचो। ये मेरी वर्डिंग थी कल रिजल्ट्स के समय। और मैंने आपसे ये भी कहा था डिमांड आउटलुक जो कमजोर है ना, वो नई साल आते ही 2025 आते ही नए मॉडल्स की डिमांड लेके आ जाएगा, तो लोग खरीदने लगेंगे। और जो इन्वेंट्रीज हैं, कुछ लोग कहेंगे यार 2 महीने पुरानी ले लेते हैं, सस्ती मिल रही है, मॉडल ही तो 2024 है, लेकिन दो महीना तो एक ही पीछे है, 2 महीने पीछे है, खरीद लेंगे, क्या हो गया? तो वो एक अलग फैक्टर पैदा करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टेम्पररी गिरावट है, बढ़ेगा स्टॉक। और आपके लिए कल केवल 2% घटकर बंद हुआ, फुल रिकवर हो गया और आज शेयर वापस से 1.5-2% ऊपर आ गया। तो पहला स्टॉक ये था जिसने, अगर आपने बिजनेस को देखकर लिया तो आप बच गए, पैसा बना लिया। दूसरा स्टॉक रिजल्ट्स कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं वो बताना चाहूंगा। वोल्टास, दोस्तों नंबर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर्स को नहीं समझोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी आपके लिए। वोल्टास की बात करूं दोस्तों, तो वोल्टास के स्टॉक में आपने एक बड़ी गिरावट, बड़ा कट देखा मॉर्निंग में, लेकिन वोल्टास के नंबर आप पढ़ो। मैंने कल ओपन मार्केट में भी कहा था, इनफैक्ट मैं जो व्लॉग बनाता हूं ना उसमें भी कल मैंने वोल्टास के नंबर ओपन मार्केट में व्लॉग में भी कहा कि वोल्टास के नंबर आ रहे हैं, नंबर अनुमान से ठीक दिख रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उस समय बाजार बंद हो गया था। तो अगर आप मेरे व्लॉग चैनल देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो देख सकते हो। अभी अगर मैं वोल्टास के बारे में बात करूं, आप स्टॉक को देखो क्या क्या खतरनाक एक्ट कर रहा है वोल्टास। अभी आपको बताना चाहूंगा, केवल 2.5% नीचे है, स्टिल अभी भी नीचे है, लेकिन आप देखो 1650 का लो लगाया है, 1727 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 70-80 रुपए रिकवरी दिखा दी है इस स्टॉक ने, 4-5% की रिकवरी दिखा दी है। इस कंपनी के नंबर्स बताता हूं अब मैं आपको। 6.19% पे मार्जिन आई, 3.06% से बढ़कर। अनुमान 6.25% का था, 6 बेसिस पॉइंट से मिस था मार्जिन, कोई ज्यादा बड़ा बेसिस पॉइंट से मिस नहीं था। कामकाजी मुनाफा 160 करोड़ पे आया, 166 करोड़ का अनुमान था, 6 करोड़ से कामकाजी मुनाफा मिस था, कोई बड़ा कट नहीं था। अब रेवेन्यू
2620 करोड़ पे आया, 2293 करोड़ का से बढ़कर अनुमान 2660 करोड़ का था, तो 40 करोड़ से मिस था। प्रॉफिट की बात करें तो 130 करोड़ पे आया, 145 करोड़ का अनुमान था। लेकिन कुछ मार्केट ये भी बोल रहा था कि 130 करोड़ का ही अनुमान है। जो मैंने कल अनुमान शेयर किया था वो 131 करोड़ का अनुमान दिखा रहा था। अभी यहां मैं पढ़ रहा हूं 145 लिखा है। लेकिन देखा जाए तो नंबर्स अभी तो ये देखने का थोड़े से वीक लग रहे हैं, लेकिन 2-2.5% की करेक्शन होनी चाहिए थी। 8% क्रैश होना गलत था। अब ये रिजल्ट्स पे 2.5% नीचे हो जाए बंद, कोई दिक्कत नहीं है। 3% नीचे बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोर देन 5% ओवर रिएक्शन था। तो मेरे हिसाब से आपको चीजों को समझना चाहिए, उसके बाद एक्शन लोगे तो सही रहेगा। अगर आप इंस्टेंटली एक्शन लेते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसोगे। और कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं जिनमें अगर आपने निवेश किया तो आपको मतलब ही नहीं बनता। एक आध क्वार्टर खराब हो जाता है, कभी कभार तो 10-10 क्वार्टर खराब हो जाते हैं भाई, 2-2 साल खराब। इन्फोसिस ने कितने समय अंडर परफॉर्म करा, लेकिन अब देखो वापस लाइफ हाई लग रही है। विप्रो को देखो आप। तो ऐसी चीजें होती हैं, आपको वही भरोसा दिखाना होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो तभी पैसा बनता है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो देखो भैया, जंग हर समय हर घड़ी खड़ी है, लड़ाई चली रही है, बॉर्डर पे खड़े हो आप तो ये मान लो, और हमेशा बॉर्डर पे ही रहोगे। अब आपको जंग लड़ते रहना है तो गोली खाओगे भी मारोगे भी, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप निवेश चाहते हो, लंबी अवधि चाहते हो, तो आपको बॉर्डर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स होके सो आराम से, पैसा अपने आप बनेगा, बस समय देना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।